वेलकम ट्रेडर, न्यू इंडिया ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। ट्रेडर, हम लोग 21 जून 2022 के लिए एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी में देखेंगे कि कल के दिन हमें क्या करना है। तो जैसा कि 20 तारीख के लिए एनालिसिस में बताया था, सेम वैसा ही हुआ आज, और एक ट्रेड भी की थी जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले HDFC बैंक का एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेडर देखिए, HDFC बैंक जो है जैसा बताया था वो सेम टू सेम वैसा ही ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पर एक HDFC बैंक ने एक गलती की, बिल्कुल सीधा तो चला गया बट एक भी बार रिट्रेसमेंट नहीं लिया। तो इसका ये प्रूफ है कि अगर HDFC बैंक में अप ट्रेंड स्टार्ट होना है तो HDFC बैंक को एक बार 1305 के लेवल पे आना पड़ेगा। तो HDFC बैंक को एक बार 1305 ज़रूर आना पड़ेगा अगर ये अप ट्रेंड की है, वरना ये किसी भी टाइम पे फॉल करके आ सकता है नीचे की ओर। हो सकता है यहाँ पर ये वाला ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया एक गैप अप वाला एरिया है। तो हो सकता है अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता तो सीधा यहाँ ओपन होगा और डायरेक्टली नीचे की ओर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बढ़ने के लिए 1305 एक बार आना ही पड़ेगा अगर ये वास्तविकता में अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। तो अगर ये ऊपर गैप अप होकर मार्केट नीचे खुलता है और ICICI बैंक भी सपोर्ट करता है गिरने में या एक जगह खड़ा रहता है, तो बैंक निफ्टी जाहिर सी बात है वो कहाँ पे आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। तो इस पे हम लोग बस ये देखेंगे HDFC बैंक में अगर गैप अप ओपन होता है इस जगह पे तो हम इसमें केवल सेल साइड पोजीशन बनाएंगे, और अगर यहाँ पर ओपन हो जाए तो ये सीधा कहाँ की ओर आना स्टार्ट करेगा, 1305 की ओर। तो कुल मिला के अभी हम लोग सेल साइड ही देखेंगे, और 1305 पे अगर HDFC बैंक 15 मिनट 20 मिनट रुकता है तो हम इसमें बाइंग की साइड पोजीशन बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ICICI बैंक में क्या हो रहा है। ICICI बैंक एक रेंज चल रही है ICICI बैंक में, इस वजह से इसका कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ऊपर जाता है नीचे आता है। अब अगर इसका रेंज का ब्रेकआउट ऊपर होगा तो यह जितने पॉइंट की रेंज बनी होगी, जिसको देखते हैं हम लोग, ये रेंज कितने पॉइंट की बनी है, तो ये कितने पॉइंट की इसने रेंज बनाई है, तो इसने 12 पॉइंट की रेंज बनाई है। तो 12 पॉइंट की ये जो रेंज बनाई है, इस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तो सीधा HDFC बैंक 12 पॉइंट ऊपर की ओर चला जाएगा। अगर नीचे की ओर इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो 12 पॉइंट नीचे की ओर चला जाएगा। अब अगर HDFC बैंक का नीचे की ओर ब्रेकआउट हो रहा है तो और HDFC बैंक भी नीचे की ओर गिर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कन्फर्म बैंक निफ्टी में हम सेल साइड क्या बनाएंगे, पोजीशन बनाएंगे। अगर ICICI बैंक ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है और थोड़ा रुक के ऊपर चला जाता है, यानी कि 12 पॉइंट, और HDFC बैंक भी ऊपर की ओर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम बैंक निफ्टी में एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तीसरी कंडीशन ये उठेगी कि अगर HDFC बैंक अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और ICICI बैंक ऊपर की ओर चल रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में भी बैंक निफ्टी में किसकी पोजीशन बनाएंगे, बाई की। तो देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या होना है कल। तो ट्रेडर, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ये भी एक साइड वेज की तरह ही है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें सेम है, रेंज का ब्रेकआउट होना है, जिस ओर रेंज का ब्रेकआउट होगा उस ओर तेज़ी के साथ मूवमेंट करेगा। अगर ऊपर की ओर रेंज का ब्रेकआउट होता है तो इसका लिए एक ये टारगेट शेष है, और इसके बाद 33,500, ये दो टारगेट अभी इसके लिए शेष हैं, और नीचे के लिए ये 32,000 के लेवल दिखा देगा। अगर HDFC बैंक ICICI इसको गिराने में सपोर्ट करते हैं तो बैंक निफ्टी आसानी से 32,000 के लेवल को दिखा देगा। चूँकि 32,500 इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। देखना है कि अगर HDFC बैंक ICICI बैंक अगर बढ़ रहे हैं और बैंक निफ्टी का यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है तो आसानी से यह ऊपर की ओर चला जाएगा, और ऐसी कंडीशन में हम कॉल साइड जाएंगे। और अगर HDFC बैंक खड़ा है, ICICI बैंक नीचे अपनी रेंज को तोड़कर गिर जाता है, तो हम ऐसी स्थिति में बैंक निफ्टी में PE की पोजीशन को बनाएंगे। तो ट्रेडर, देखना है कल और समझते रहिएगा और लर्निंग कीजिएगा बैंक निफ्टी में। थैंक यू देखने के लिए।